मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पहले चरण की 6 सीटों में से 4 सीटें जीतने का बड़ा दावा किया है। जीतू पटवारी ने जनता को संदेश देते हुए कहा कि अगर आपके परिवार में महंगाई कम हुई तो मोदी को वोट दीजिए, अगर नहीं हुई तो विचार कीजिए। देखिए खास रिपोर्ट। पहले चरण के मतदान से पहले पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी का बड़ा दावा। पटवारी का दावा, पहले चरण की 6 सीट में से 4 कांग्रेस जीत रही है। जनता को जीतू का संदेश, अगर महंगाई कम हुई तो मोदी को वोट दे। आज थम जाएगा पहले चरण के मतदान का प्रचार। एमपी में आज शाम को पहले चरण के 6 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार थम जाएगा। इससे पहले पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने दावा किया कि 19 अप्रैल को होने वाले चुनाव में 6 में से 4 सीट कांग्रेस जीत रही है। पटवारी ने कहा, मोदी जी ने 2014 में कहा था कि आपके बेटे को रोजगार दूंगा। अगर आपके बेटे को मिल गया है तो फिर मोदी जी को वोट बनता है, अगर नहीं मिला है तो विचार करना पड़ेगा। मैं प्रदेश की जनता को और खासकर 6 सीटों पर परिवारजनों से अनुरोध करना चाहता हूं। आपको विचार करना पड़ेगा कि 5 गारंटियां मोदी ने दी थी। उन 5 गारंटियों में गेहूं के समर्थन 2700 का दाम था, 3100 हमारे धान का दाम था, 3000 बहनों के थे, 4500 4500 का गैस सिलेंडर था। एक भी पूरा नहीं हुआ। यही लोग थे जो जीत के आए हैं। इन्होंने ही कहा था। तो ये विचार वोट करते वक्त डालना, सोचना पड़ेगा कि मोदी जी ने 2014 में कहा कि आपके बेटे को रोजगार दूंगा, अगर आपके बेटे को मिल गया हो तो फिर मोदी जी का वोट बनता है, और नहीं मिला है तो फिर विचार करना पड़ेगा। ऐसे ही उन्होंने कहा महंगाई कम कर दूंगा, अगर आपके घर की महंगाई कम हुई है परिवारजन तो मोदी जी को ही वोट दो, अगर महंगाई बढ़ी है तो फिर वोट कैसा। ये विचार आपको करना पड़ेगा। ये राजनीतिक विचार से बड़ा लोकतंत्र को बचाने का विचार है। काले धन की बात हुई, 15 लाख की बात हुई, आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है। हम सजग देश के नागरिक हैं, समझदार देश के नागरिक हैं। विचार करें और फिर बताएं कि मोदी से हमारे घर में कुछ सुकून आया है, संपन्नता आई है, समृद्धि आई है, तो वोट उन्हीं का बनता है, और नहीं आई है तो फिर उनको हराना चाहिए। बस इतना ही है। अमित शाह ने जीतू पटवारी ने कहा, छिंदवाड़ा में चाहे कितनी भी कोशिश की गई हो, अमित शाह छिंदवाड़ा में रात रुके। 6 मंत्री और मुख्यमंत्री ने दूसरे दिन वहां पर स्टे किया। हर दर्जे की अराजकता प्रदेश में देखी गई। पूर्व मुख्यमंत्री के घर पर छापे डाले गए। इनके मंत्री कैलाश विजयवर्गीय वहां पर फुल टाइम बैठे रहे, लोगों को डराते धमकाते रहे और नोटिस दिलवाते रहे। जो पहले चरण की 6 सीटें हैं उसमें से 4 सीटें कांग्रेस पार्टी अच्छे से जीत सकती है, और मैं मानता हूँ चाहे कितनी भी कोशिश की हो इनने छिंदवाड़ा में। अमित शाह भी रात को किए, 5-6 मंत्री, मुख्यमंत्री ने दूसरे दिन इज्तिमा किया, और हद दर्जे की अराजकता राजनीति क्या होती है हमने सबने देखी, प्रदेश ने देखी। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, उनके घर पे छापे डाले गए। मैं मानता हूं कि ये अपने आप में इससे पहले कभी किसी राज्य में नहीं हुआ, जो इस बार मध्य प्रदेश की सरकार ने उदाहरण पेश किया। कैलाश विजयवर्गीय जी इनके मंत्री हैं, फुल टाइम वहाँ बैठे रहे, लोगों को डराते रहे, धमकाते रहे, नोटिस दिलवाते रहे, प्रशासन का दुरुपयोग करते रहे, और ये पूरे प्रदेश में चला। जो एक अभियान चलाने की इनने बात की कि हम कांग्रेस के लोगों को बीजेपी में ज्वाइन करा रहे हैं, वो भी उसके आसपास के अगर पूरे सिनेरियो को प्रदेश की जनता ने देखा तो क्या था मैसेज? ये था कि हमारे पास प्रशासन है, उसका हम दुरुपयोग करेंगे। रेते का काम करने वाले, जितने हमारे क्रेशर का काम करने वाले, परिवहन का काम करने वाले, जो परिवार का साथी कांग्रेस पार्टी में था और अल्टीमेटली सरकार की तानाशाही के खिलाफ या प्रशासन से डर सकता था, उसको सबको ले गया। तो मैं मानता हूं ऐसे में ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, पर ये याद रखना चाहिए। गौरतलब है कि 19 तारीख को 6 सीटों पर मतदान है। अब देखना होगा कि जीतू पटवारी के दावों में कितना दम है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।